आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे टैट, सी टैट एवं सहायक अध्यापक परीक्षा, सहायक अध्यापक परीक्षा अर्थात सुपर टैट की तैयारी के बारे में। तो हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। कुछ लोगों का जो सवाल भी था कि ये तैयारी कैसे हो कि 100% सफलता मिले। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको 100% सफलता के बारे में बात करूँगा। तो हम आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएलएड चारों सेमेस्टर अर्थात डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें 4 सेमेस्टर चलते हैं। तो जो टीटी, सी टैट एवं सुपर टैट की जो सिलेबस है वो इस डीएलएड 4 सेमेस्टरों में जो है परिपूर्ण है। तो सबसे पहला जो सेमेस्टर है वो है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो 2 विषय हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये बाल मनोविज्ञान से टीटी, सी टैट और सुपर टैट तीनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से भी टीटी में प्रश्न आते हैं, सी टैट में आते हैं और सुपर टैट तीनों में ये जो है इसमें से प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में है वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है सुपर टैट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये विषय सुपर टैट के ध्येय से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अगला है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें से टीटी में आते हैं, सी टैट और सुपर टैट तीनों परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपका जो विषय है वो है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध। इसमें भी आपको टीटी में प्रश्न मिलेंगे, सी टैट में मिलेंगे और एसटीटीटी अर्थात सुपर टैट में भी प्रश्न इसमें से आते हैं। फिर अगला विषय है समावेशी शिक्षा, जिसमें आप मुख्य रूप से विशिष्ट बालकों के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें से भी प्रश्न तीनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसमें से भी सुपर टैट में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। फिर उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें से भी सुपर टैट में प्रश्न आते हैं। तो आप देखते हैं कि चारों सेमेस्टर में जो हमारा सैद्धांतिक विषय है वो 8 विषय है और 8 विषय का अध्ययन हम चारों सेमेस्टरों में करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारी तैयारी पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर आप देखिए कितने मार्क्स से आपने तैयारी कर लिया। तो आप देखते हैं कि टीटी, सी टैट के लिए आपने 30 नंबर का जो है इतने विषयों में तैयार कर लिया। फिर उसके बाद सुपर टैट के लिए आपने 60 नंबर का जो है क्वेश्चंस तैयार कर लिया। फिर उसके बाद आता है गणित। गणित जो आप प्रथम सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से क्या क्या लाभ है। तो उसको जब आप सीरियसली पढ़ लेते हैं चारों सेमेस्टरों में तो आपका 30 नंबर टीटी के लिए तैयार हो जाता है और सी टैट के लिए 30 नंबर तैयार हो जाता है। यहीं पर जो सुपर टैट में गणित से प्रश्न आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं और इन्हीं 4 सेमेस्टरों से वो प्रश्न आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 50 नंबर की तैयारी आपका जो गणित विषय से हो गया। कैसे हुआ 50 नंबर? 30 नंबर आपने टैट और सी टैट के लिए तैयार किया और 20 नंबर सुपर टैट के लिए तैयार किया। इसी तरह से हिंदी में भी, हिंदी चारों सेमेस्टरों में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसमें 30 नंबर का टीटी, सी टैट में आप जो है आ जाता है इसमें और 20 नंबर सुपर टैट में आता है। तो यहाँ भी आपने 50 नंबरों की तैयारी कर लिया। 30 नंबर टीटी, सी टैट के लिए तैयार किया और 20 नंबर सुपर टैट के लिए तैयार कर लिया। फिर उसके बाद संस्कृत या इंग्लिश, टीटी या सी टैट में जो संस्कृत या आप लें या इंग्लिश लें। तो संस्कृत जो पढ़ाई जाती है वो डीएलएड फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, जिसमें 30 नंबर टैट और सी टैट में आता है और 10 नंबर सुपर टैट में इसमें से प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसमें 30 नंबर टीटी या सी टैट में आते हैं और 10 नंबर एस टैट सुपर टैट में आते हैं। यहाँ पर आपको एक अंतर दिखाई देगा कि टीटी एवं सी टैट में संस्कृत या इंग्लिश में से एक विषय आप ले सकते हैं, ठीक, लेकिन सुपर टैट में दोनों में से प्रश्न आते हैं। संस्कृत से 10 नंबर के आते हैं और इंग्लिश में 10 नंबर के आते हैं। अर्थात
सुपर टेट में आपको संस्कृत और इंग्लिश दोनों की तैयारी करनी होती है। अब इसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन आता है। सामाजिक अध्ययन आप चारों सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अलावा विज्ञान आप पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर। चारों सेमेस्टरों में आप विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं। आप यहाँ समझिए कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान का क्या महत्व है। तो यहाँ पर आप सुपर टेट में आप देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का पूछा जाता है। यदि चारों सेमेस्टर में आपने सामाजिक अध्ययन ठीक से पढ़ा है तो आपका 10 नंबर तैयार हो गया। फिर उसके बाद विज्ञान 10 नंबर, विज्ञान अगर चारों सेमेस्टर में ठीक से पढ़ा है तो 10 नंबर यहाँ आपका विज्ञान तैयार हो गया। ये किसके लिए हुआ? सुपर टेट के लिए। अब इन्हीं दोनों विषयों को यदि मिला दें तो वो बन जाता है पर्यावरण। पर्यावरण टीईटी और सीटेट के प्राथमिक लेवल में आता है, जिसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपने ये जितना भी देखा, तो आप इतना विषय देखा आपने, तो अगर यदि आप इतने विषय की तैयारी ठीक ढंग से कर रहे हैं तो आपका टीईटी सीटेट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा 150 नंबर का। और सुपर टेट के लिए आपने इतनी तैयारी की है तो 115 नंबर आप तैयार कर लेते हैं इन्हीं विषयों का अध्ययन करके। फिर उसके बाद 35 नंबर जो सुपर टेट में पूछे जाते हैं वो रीजनिंग और करंट से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही तरीका है टीईटी सीटेट पूर्ण रूप से तैयार होने का, और सुपर टेट की तैयारी इसी तरह से की जाती है और 100% लोग इसी तरह से सफल होते हैं। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। यदि आप शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं तो आप इस परीक्षा को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके जो है साथ 1, 2 नहीं करीब लाखों छात्र हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं और दिन प्रतिदिन वो इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जो इस तरह से तैयार होते हैं वो पहली बार या दूसरी बार में सफल हो जाते हैं। तो यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको इस तरह से तैयारी करनी होगी। इसके अलावा आप इतना तैयारी करने के बाद 5 वर्ष का टीईटी का विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको हल कर लें। इसके अलावा सीटेट का भी आप हल कर सकते हैं यदि आपको सीटेट देना है तो। फिर उसके बाद आप जो है एक टाइमिंग फिक्स करेंगे। कुछ बच्चे तो मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं, ठीक, तो उनके लिए तो ये सही रहेगा कि आप अभी से सीरियस हो जाएं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बीटीसी से निकल चुके हैं, चारों सेमेस्टर की परीक्षाएँ दे चुके हैं, तो उनके सामने एक जो है निश्चित अवधि तैयार करें। 3 महीने की अवधि तैयार कर लें, जिसमें आपको 2 महीने पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और 1 महीना आप रिवीजन करिए और पेपर सॉल्व कीजिए 10 साल का। और इसके अलावा 1 वर्ष जो परीक्षा हुआ है सुपर टेट का, तो उसका भी प्रश्न हल कर लें। तो आप जब इतना करके आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद जो एहसास करेंगे कि हम जो है टीईटी सीटेट और सुपर टेट तीनों निकालने के कगार पे हैं। विद्यालय में विगत वर्षों छात्र जो सफल हुए हैं उन्होंने यही टेक्निक फॉलो किया और 100% उनको सफलता मिली। धन्यवाद।